नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? मूसा अलैहिस्सलाम तक। और मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? दरिया पार कर रहे हैं, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो दरिया पार कर रहे हैं, कौन सा दरिया है? दरिया नील नहीं है, ये दरिया है, ठीक है। बहरे कुलजूम, इसको क्या बोलते हैं? रेड सी है, ठीक है। नेट नहीं है तो इतना ही खुलेगा ही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये दरिया पार कर रहे हैं, ठीक है। रेड सी इसको बोलते हैं, बहरे कुलजूम। तो ये पार करके मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे उधर, ठीक है, अपने तमाम मानने वालों के साथ। हम बताया थे ना कि यहाँ से ये लेकर के निकल गए, अपने मानने वालों को यहाँ से लेकर के निकल गए बहरे कुलजूम। इन्होंने पार करना चाहा तो क्या किया? अपने लाठी को, अपने आसा को मारा। मशहूर वाकया है, हर कोई जानता होगा। तो दरिया में रास्ता बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए और फिरौन का लश्कर जो है उसी में डूब गया। फिर फिरौन उसी में डूब गया। यहाँ तक तो बता चुके थे, ठीक है। अब इसमें एक बात रह गई थी, ठीक है। हम बताए थे कि दरियाए नील, दरियाए नील नहीं, ये बहरे कुलजूम, ठीक है, रेड सी। तो इसमें एक बात है वो रह गई थी, वो सुन लीजिए। आपको हुआ क्या है कि फिरौन की लाश, आप लोगों को पता है कि फिरौन की लाश रखी हुई है कहाँ पे? हाँ, इजिप्ट में। ये इजिप्ट, ये मिस्र है, ये इसकी राजधानी है काहिरा। वहां पे फिरौन की लाश रखी हुई है। तो फिरौन की लाश जो है आज तक रखी हुई है। कितना हजार साल हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम लगभग 1300 कबले मसीह में थे। तो आज से 3000 साल पहले की तारीख है। लगभग 3000 साल से लाश जो है रखी हुई है। किसकी लाश? फिरौन की लाश। तो हम इसकी कहानी थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक शख्स था, क्या नाम था उसका? एक शख्स था, उसका नाम था विक्टर लॉर, ठीक है। विक्टर लॉर उसका नाम था, ठीक है। उसने क्या किया था? 1898 में एक मम्मी को दरियाफ्त किया। मम्मी यानी फिरौन की लाश। फिरौन कोई इंसान का नाम था, कोई इंसान का नाम नहीं है। बहुत सारे फिरौन हुए, फिरौन की जमा फराइन है, ठीक है। तो बहुत सारे फिरौन हुए हैं। तो एक जो है बॉडी को, एक लाश को दरियाफ्त किया यानी निकाला, ठीक है। कौन था वो? विक्टर लॉर। कोई रहा होगा आर्कियोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर, जो भी। तो उसने एक मम्मी को निकाला, कहाँ से? काहिरा से, मिस्र से, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का वो पूरा इलाका था, वहां से निकाला और इसको शिफ्ट कर दिया मिस्र की राजधानी कहाँ पे? काहिरा में। एक मम्मी को निकाला, उसको शिफ्ट कर दिया मिस्र की राजधानी काहिरा में, विक्टर लॉर। और वो लाश जो है काहिरा में रखी हुई थी, ठीक है। फिर एक शख्स आता है, उसका नाम था डॉक्टर मॉरिस बुकेल। बुकेल हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, ठीक है, डबल एल है, वल्लाह आलम, जैसे भी हो। तो मॉरिस बुकेल उसका नाम था, एक डॉक्टर। तो उसने क्या किया? उसने उस लाश पर रिसर्च शुरू कर दी। उस बंदे ने, वो साइंटिस्ट था। तो और ये कब शुरू किया? 1975 में, ठीक है, 1975 में। 1898 में लाश को निकाला गया और मिस्र की राजधानी काहिरा में उसे रख दिया गया। और डॉक्टर मोरिस बुकेल जो है वो 1975 में क्या किया कि उस लाश पर उसने रिसर्च शुरू कर दी, 1975 में, ठीक है। और वो था फ्रांस का, तो यहां से लेकर के, मिस्र से उस लाश को लेकर के वो फ्रांस चला गया, ठीक है। और फ्रांस ले जाने के बाद उसने रिसर्च की, ठीक है। वहां पे जो है उसने तहकीक में ये पाया कि इसकी मौत जो हुई है वो किस तरह हुई है। अच्छा, उसको अभी कुछ भी पता नहीं। वो है ये डॉक्टर मोरिस बुकेल जो है ये ईसाई है, ठीक है। ये कौन है? ईसाई है, मुसलमान नहीं है, ठीक है।
हाँ, तो ईसाई के यहाँ बाइबल में, और ईसाई लोग ये जानते हैं, वो भी जानते हैं फिरौन की कहानी। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब लोग को जानते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को कहते हैं। यहूदी किसे कहते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। ईसाई किसे कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले को। तो वो लोग भी, ईसाई हो यहूदी हो, वो लोग भी ये कहानी जानते हैं। अंबिया की कहानी है, बाइबल में ये सारी कहानियां मौजूद है, तो वो लोग भी कहानी से वाकिफ है। तो वो लोग जानते थे, ये तमाम कहानी को जानते थे कि ऐसा ऐसा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जो है पार कर रहे थे, तो ये हुआ। ठीक है। अच्छा, तो वो उसने रिसर्च शुरू की। ठीक, रिसर्च शुरू कर दी। अच्छा, उस बाइबल में जो कहानी है, वो कहानी यहीं तक बयान की गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर गए और फिरौन जो है दरिया में क्या हो गया? गर्क हो गया। यहां तक बाइबल में भी कहानी मिलती है। आगे क्या हुआ कुछ किसी को कोई खबर नहीं। आगे जो है कुरान में हमें बयान मिलता है। तो उसने रिसर्च शुरू की और उसे पता चला, जब वो लाश उसके पास जो लाश थी उस पर रिसर्च शुरू किया, तो उसे पता चला कि ये जो फिरौन था, इसकी मौत जो हुई है वो किस चीज से हुई है? पानी के धक्के से मौत हुई है। अच्छा, अब उसकी एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है, गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। उसकी किताब का नाम है द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। बहुत मशहूर किताब है। उसने इसी की ये किताब है, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की किताब, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। ठीक है, मेरे में होगा तो हम निकालते हैं उसको, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। तो वो किताब खुलती तो हम खुल करके दिखाते हैं। जो है इसमें, इस किताब में इसने जिक्र किया है कि क्या क्या जो है, इसकी पूरी किताब है ये, बहुत मोटी किताब है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो इसी किताब में वो लिखता है कि फिरौन की जो मौत हुई है, जिस जिस फिरौन की हम जो है तहकीक कर रहे हैं, उसकी जो मौत हुई है वो पानी में डूब कर हुई है। ठीक है, लेकिन उसको एक बात खाए जा रही थी और वो एक बात से परेशान हो रहा था कि इसकी मौत अगर पानी में डूब कर हुई है तो ये फिर पानी से बाहर कैसे आ गया? और पानी में कोई आदमी अगर मर जाता है तो 3 दिन बाद लाश फट जाती है। अब पहली बात यह है कि इतना बड़ा समंदर है, मछली खा जाएगी। ठीक है, लाश को, ये लाश जो है महफूज कैसे? सबसे पहली बात उसके जहन में ये बात चल रही थी कि ये लाश आखिर जो है महफूज कैसे है, ये सही सलामत है। दरिया, हम लोग बाइबल में पढ़ते आ रहे हैं और हमने रिसर्च किया है तो यही पाया है कि इसकी जो मौत हुई है डूबने की वजह से हुई है समंदर में, लेकिन ये बाहर कैसे आ गया? ये बाहर, ये लाश जो है, ये लाश बाहर कैसे आ गई? तो वो परेशान था इसको लेकर के। तो सऊदी अरबिया में गालिबन या कतर में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो उसमें उसने अपनी तहकीक रखी, ये बात लोगों को बताया कि जो है हमने तहकीक की है और तहकीक में ये बात सामने आई है। ठीक है, तो उसे किसी ने कहा, अरे ये तो कुरान में ये बात बयान की गई है। तो कुरान में क्या बात है? कुरान में है, सूरह यूनुस की आयत है, सूरह यूनुस। हाँ, ये है कहानी, 92 है आयत नंबर। याद नहीं रहने का यही नतीजा है। ये है, फल यौम नुनज्जी का भी बदनी का लितकून लिमन खल्फ का आया। वो जो है डॉक्टर बोरिस बुकेल परेशान था कि ये जो है लाश जो है दरिया से बाहर कैसे आ गई, ये आज महफूज कैसे है, सही सलामत कैसे है, वो बहुत परेशान था। तो किसी ने उसको ये आयत बता दी और बता दिया ये बात कुरान में लिखी हुई है। अब ये बात वो कुरान में क्या है देखिए, फल यौमा, सो टुडे, आज, नुनज्जी का, वी विल सेव यू, हम उसे बचाएंगे, सेव करेंगे, बेबदनी के, किसको? बेबदनी के, उसके बदन को, उसके बॉडी को। ठीक है, लितकूना, ताकि वो हो जाए, लिमन खल्फ का, आने वालों के लिए, आयतन, निशानियां। अल्लाह फरमा रहा है कि फिरौन के बॉडी को हम बचा लेंगे, यानी वो खत्म नहीं होगा। इंसान क्या, जब उसके ऊपर मट्टी डाल देती है तो गल जाता है, कोई भी जानवर चाहे कोई इंसान हो, मट्टी डाल दो, कोई गोश्त हो, वो सड़ जाता है, हड्डी बचती है। ठीक है,
लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि हम आज जो है क्या करेंगे, उसके बदन को बचा लेंगे, ताकि जो लोग बाद में आएंगे वो क्या करेंगे, उनके लिए ये निशानियां होगी, इबरत उससे हासिल करेंगे। अच्छा, व इन कसीरम मिनन्ना से, लेकिन लोगों में से अक्सर जो है अन आयातिना, हमारी निशानियों से लगाफिलून, गाफिल है, हमारी निशानियों से गाफिल है वो, हमारी निशान। अब देखिए ये कुरान कब कह रहा है, 1400 साल पहले। अच्छा, फिरौन कब डूबा है, आज से लगभग 3000 साल पहले, 3000 साल पहले। और कुरान कब नाजिल हुआ, आज से 1500 साल पहले, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, ये बॉडी कब निकाली गई, ये लाश कब निकाली गई है, 1898 में। रिसर्च कब हो रहा है, 1975 में। तो अब जब वो ये आयत पढ़ता है तो और ज्यादा परेशान हो गया कि अब ये कुरान को किसने बता दिया, वो तो था ईसाई। तो वो कहने लगा कि कुरान मतलब ये बात कैसे आ गई, ये तो उसकी बॉडी तो आज निकली है, 1975 में हम रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये लाश जो है मेरे सामने है, इसको बचा लिया गया है, ये लाश बच गई है, महफूज है। और कुरान तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, तो कुरान में ये बात कैसे आ गई। वो परेशान होने लगा, भाई कुरान 1400 साल पहले कह रहा है कि इसकी लाश को हम बचा लेंगे, और लाश कब निकाली गई है, 1898 में, 1975 में रिसर्च हो रही है। तो वो इससे परेशान हो गया और आखिर में उसने कहा, मान लिया कि क्या यह कुरान जो है हक है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे कोई बचा सकता है, जो लाश जो है अभी निकाली जा रही है उसके मुतालिक कुरान जो 1400 साल पहले कह रहा है कि हम जो है इसे बचा लेंगे। तो ये जो है आदम अलैहि नबिया क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात रह गई थी, तो हम बता रहे थे। अब हम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम पर और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, ठीक है। तो अब शमूएल अलैहिस्सलाम, इश्माईल अलैहिस्सलाम, और क्या कहते हैं, और भी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, उनका नाम जो है कुरान मुकद्दस में तो नहीं है, लेकिन अच्छा, ये मूसा अलैहिस्सलाम किसके खानदान से है, बनी इसराइल में से है। बनी इसराइल कौन है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, ठीक है, वो सब क्या है, बनी इसराइल। मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, अब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे अंबिया आए होंगे, ठीक है, कोई नहीं जानता नाम क्या क्या था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिर जुल्म शुरू हुआ, बनी इसराइल परेशान हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है शमूएल अलैहिस्सलाम, इश्माईल शमूएल दोनों कहा जाता है, दोनों तरह से कहा जाता है, उनको हुक्म दिया कि जो है आप नबूवत का ऐलान करें। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया। तो बनी इसराइल पहले से परेशान थी, तो बनी इसराइल वालों ने कहा कि हम पहले से परेशान हैं, हम पर जो है एक जालूत बादशाह जो है वो जुल्म कर रहा है। एक जालूत कोई बादशाह था, कोई था जालिम आदमी, वो जुल्म करता था बनी इसराइल पर। उनको जो है निकाल दिया गया था घरों से, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था, बहुत जुल्म हुआ था बनी इसराइल पर। उसी दौरान शमूएल अलैहिस्सलाम जो है नबूवत का दावा करते हैं कि मैं नबी हूँ। हर नबी जो है नबूवत का जब हुक्म होता है कि नबूवत का दावा करो, तो नबूवत का दावा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 40 साल की उम्र में जो है नबूवत का आपने दावा किया था। तो शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत का दावा करते हैं, तो बनी इसराइल वाले कहते हैं कि हम लोग पहले से परेशान हैं, आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए, ताकि वो एक आर्मी तैयार करे, वो एक कायदा कानून बनाए, और फिर हम लोग जो है उससे लड़े जो हम पर जुल्म कर रहा है। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत को क्या किया, हजरत तालूत को मुकर्रर किया, बादशाह बनाया तालूत। अब हम खोल लेते हैं सूरह बकरा की। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहीं से कहानी शुरू हो रही है। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा, मिन बादि मूसा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मिन बादे मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो तज़किरा मिलता है, यहाँ से मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके कौम के साथ क्या हुआ। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 246 है, यहाँ से आपको तज़किरा मिलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या हुआ। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने नबी से, ठीक है, इज़ क़ालू लिनबी, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा, क्या कहा कि
हमारे दरमियान जो है एक बादशाह, मलिक कहते हैं बादशाह को, एक बादशाह मुकर्रर कीजिए। ठीक है, ले नबी ने अपने नबी से कहा कि एक बादशाह को हमारे दरमियान मुकर्रर कीजिए। ठीक है, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह के रास्ते में क्या करेंगे, लड़ेंगे। वी मे फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में क्या करेंगे, जंग करेंगे। तो और वो कौन थे, अपने नबी से कहा। ये नबी कौन थे, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। हर मुफस्सिर किसे कहते हैं, जो कुरान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लोग कुरान की तफसीर बयान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मुफस्सिर। तो अलग अलग मुफस्सिर जो है अलग अलग बयान करते हैं इस नबी से मुराद कौन है, यानी किसको कहा गया था। तो लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि किनको कहा गया था, शमूएल अलैहिस्सलाम को। लोगों ने कहा था बनी इसराइल के एक नबी का नाम शमूएल अलैहिस्सलाम है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में आए थे। ठीक है, तो उन्हीं को लोगों ने कहा कि हमारे दरमियान एक नबी को मुकर्रर कीजिए जो हमको लीड करेगा, एक बादशाह को, नबी को नहीं, एक बादशाह को। अब देखिए, नबी से कहा जा रहा है कि एक बादशाह बनाइए, यानी नबी का रुतबा बादशाह से बड़ा होता था उस जमाने में। हर जमाने में यही कॉन्सेप्ट था, यहां तक कि ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया में भी यही रिवाज था कि सबसे ऊपर कौन होता था, जो लोग काजी होते थे, जो लोग अमीरुल मोमिनीन होते थे, जो लोग खलीफा होते थे, वो सबसे ऊपर होते थे, बाकी सब लोग नीचे होते थे। उसी का हुक्म सब पर चलता था। तो अब देखिए, उस जमाने में भी नबी का मकाम आला है, यानी नबी को कहा जा रहा है कि आप एक बादशाह को चुन दीजिए, वो बादशाह जो है हम लोगों को लीड करेगा। तो वो किसको चुनते हैं, वो चुनते हैं तालूत अलैहिस्सलाम को। ठीक है, तो ये पहले कहते हैं तुम लोग वादा करो कि अगर तुम पर जो है किताल फर्ज कर दिया जाएगा, जंग यानी लड़ाई जिहाद फर्ज कर दिया जाएगा, तो तुम लोग लड़ोगे। तो इन लोग कहते हैं क्यों नहीं, हम लोग लड़ेंगे, अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे। हमारे पास क्या बचा है, हमें जो है अपने दियार से, अपने घरों से निकाल दिया गया है, हम पर जुल्म किया गया है, तो हम क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो ये लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा, शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मबूज कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत को, यानी बादशाह कौन रहेगा तुम्हारा, तालूत। अब तालूत अलैहिस्सलाम क्या थे, गरीब थे, उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन इल्म था उनके पास और ताकत थी, इल्म था और ताकत थी, तो उनको बादशाहत दे दी गई। तो इससे पता चलता है कि बादशाह वो होगा, लीडर वो होगा जिसके पास ताकत हो और जिसके पास इल्म हो, इल्म और हिकमत हो और ताकत भी हो, वो बादशाह बने। यहां से हमें यही मिलता है, दौलत शर्त नहीं। ठीक है, तो तालूत को मुकर्रर कर दिया गया है, बादशाह बना दिया गया। तो उन लोगों ने कहा कि तालूत को बादशाह आपने बना दिया है, उससे तो बेहतर हम ही लोग हैं। अच्छा, ये लोग तालूत से नफरत कर रहे थे। ये इसकी वजह क्या थी कि बनी इसराइल किसे कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। 12 बेटे कौन कौन थे, उसमें से एक दो का नाम आप लोगों को याद होगा, हजरत यूसुफ, हजरत बिन्यामीन और यहूदा। 3 को तो हम बताए थे। तो यहूदा की औलाद जो थी ना, यहूदा की औलाद वो सबसे ज्यादा थी। तो वो लोग मुखालफत कर रहे थे तालूत की, क्योंकि तालूत जो थे वो बिन्यामीन की औलाद में से थे, बिन्यामीन सबसे छोटे थे, तो उनकी औलाद में से तालूत थे, तालूत। और ये जो बनी इसराइल के अक्सर लोग थे वो किसकी औलाद से थे, यहूदा की औलाद से थे। तो ये लोग कह रहे थे, इन लोगों का कहना था कि नहीं, नबी कोई होगा तो हम में से होगा। तालूत के पास न दौलत है, कुछ भी नहीं है इनके पास, ये कैसे जो है हम लोग के बादशाह हो सकते हैं। तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने मुकर्रर नहीं किया, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है। ठीक है, और शमूएल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था किस तरह जो है बादशाह तलाश करना है, वो एक लंबी कहानी है। ठीक है, किस तरह बादशाह, किसी तरह बहरहाल अल्लाह के हुक्म से उन्होंने तलाश किया और बादशाह अल्लाह के हुक्म से बना दिया। इन्नल्लाह कद बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है तालूत को बादशाह बनाया है, हमने नहीं। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहनु अहक्कु बिल मुल्क, इससे ज्यादा तो हम हकदार हैं कि हमें बादशाह बनना चाहिए, ये कैसा बादशाह बना दिया आपने। हाँ, वलम युअता साअतम मिनल माल, इनके पास माल है ये नहीं है, पैसा दौलत है ये नहीं है। तो उन्होंने कहा क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना है उनको, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, फिल इल्म और जिस्म, इल्म और जिस्म, यानी उनके पास इल्म और हिकमत भी है
दानाई, अक्लमंदी, शऊर, सलाहियतमंद है, और उनके पास जिस्म भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, फुर्ती भी है, गफलत नहीं बरतेंगे कोई काम तो ये दो चीज है, इसके बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बादशाह बनाया है। ठीक है, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जो है राजा बनाता है, मालिक बनाता है। हाँ, और कहा इन्ना आयत मुल्क ही, कि तुम्हारा जो है बादशाह वो होगा, तुम्हारा जो बादशाह होगा उसकी निशानी क्या होगी। ये तो बता दिया कि तालूत बादशाह होंगे, ठीक है, और तालूत बादशाह होंगे तो उनके पास क्या क्या होगा, तो वो निशानियां भी बयान की जा रही है कि उनके पास ताबूत सकीना आएगा। ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, ये ताबूत सकीना क्या है, ताबूत नीचे रखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे, ताबूत है, ठीक है, संदूक। तो ये ताबूत सकीना, सकीना कहते हैं सकीनतुन, सुकून से आप लोग समझ लीजिए, सुकून सकीना, ठीक है। तो ताबूत सकीना एक संदूक है, और ये कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नबी आते गए, सबके पास ये ताबूत सबसे होकर गुजरता गया, यानी एक नबी से दूसरे नबी के पास ट्रांसफर हो जाता था ये ताबूत, ठीक है। और उसमें था क्या, तो बाद लोगों का कहना है कि जो है आदम अलैहिस्सलाम का कुछ उसमें था, और बाज हमारे इल्म के मुताबिक हमें जो पता है, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की पगड़ी वगैरह, चप्पल वगैरह, जूता वगैरह, ये सब कुछ जो है उस ताबूत सकीना में है। और वो अभी ताबूत सकीना क्या कहाँ है, तो बताया जाता है वो इथोपिया में अभी भी वो ताबूत सकीना रखा हुआ है, वल्लाहु आलम। बहरहाल, तो वो ताबूत सकीना जो है एक नबी से होते हुए दूसरे नबी से इस तरह ट्रांसफर होता होता आता था, और सब लोग जाकर के उसके पास खड़े होकर के दुआ करते थे, ठीक है, उसको बतौर तबर्रुक जो है इस्तेमाल करते थे, यानी लोग उसे बाबरकत समझते थे कि इसके जरिए कोई दुआ की जाए या इससे कोई चीज मस कर ली जाए, टच कर ली जाए तो बरकत होगी, ये सब मानते थे। और जिसके पास ताबूत सकीना होता था वो लोग जो है खुशहाल रहते थे, तो इसलिए ताबूत सकीना की डिमांड ज्यादा थी। अब ये देखिए, ये कुरान मुकद्दस में आया ताबूत, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनकी हर चीज का एहतराम करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब घर में बच्चा कोई पैदा होता है छोटा सा, तो कहा जाता है इसको जो है कोई नेक बुजुर्ग आदमी का उतारा हुआ कपड़ा में सबसे पहले इसको लपटो, यानी बच्चा दुनिया में है, छोटा सा बच्चा, अब उसको सबसे पहला कपड़ा जो पहनाओ या जिसमें लपेटो, वो कौन सा कपड़ा होना चाहिए, किसी बुजुर्ग का कपड़ा होना चाहिए, कोई मुत्तकी आदमी, नमाजी, परहेजगार, ऐसा, बरकत के लिए। ये सारी चीजें बरकत के, कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन बरकत के लिए। तो वो ताबूत सकीना जो है, कहा कि तुम्हारे नबी की ये निशानी है कि उनके पास क्या होगा, ताबूत सकीना, ये चीज उनके पास होगी, ठीक है। और उसमें है क्या, उस ताबूत सकीना में है क्या, तो देखिए ये बताया गया, वो बकीयत मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, तरका यानी आले मूसा और आले हारून, हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाले, उनके फैमिली, और उन लोगों ने जो कुछ छोड़ा है वो उसमें होगा, ठीक है, उस ताबूत सकीना में। तहमिलुहुल मलाइका, और फरिश्ते उसको उठाए होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इन फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, और इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं, इबरत है अगर तुम ईमान रखते हो। तो ये शमूएल अलैहिस्सलाम की कहानी चल रही है। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत अलैहिस्सलाम को क्या बना दिया, बादशाह मुकर्रर कर दिया। अब तालूत अलैहिस्सलाम की जंग होगी किससे, जालूत से, किससे, जालूत से, तालूत की जंग होगी जालूत से, ठीक है। तो अब तालूत अलैहिस्सलाम एक अपनी आर्मी तैयार करते हैं, तकरीबन उसमें 1 लाख लोग थे, ठीक है, जंग लड़ने के लिए, ठीक। और आर्मी तैयार करने के बाद तालूत अलैहिस्सलाम अपनी आर्मी लेकर निकल पड़ते हैं, निकलते हैं, तो बार बार सबसे कहते हैं कि देखो इसमें वही लोग रहे जो दिल से जाना चाहता है, ऐसा नहीं हो कि कोई बीमार हो या कोई अपना घर बना रहा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई कमजोर हो या किसी को कोई अगर दिक्कत हो, तो वो सारे लोग निकल जाए, जो लोग बिल्कुल फ्री हैं वही लोग हमारे साथ चले, ठीक है।
तो आखिर में जाते जाते 1 लाख लोगों में से उनके साथ जो लोग बचे आखिर में, वो लोग 313 थे, बताया जाता है 313 लोग। 1 लाख लोगों में से 313 लोग सिर्फ बचे थे उनके पास, ठीक है। और उन 313 में ही दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त छोटे थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम के लगभग 12 या 13 भाई थे, ठीक है। तो उनके अब्बू जान, दाऊद अलैहिस्सलाम के अब्बू जान जो है, अपने तमाम बेटों को लेकर के उस लश्कर में शामिल हो गए। और 313 में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के भाई लोग भी थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के अब्बू भी थे, ये सब लोग थे, ठीक है। रास्ते में एक दरिया आया, तो ये उसकी उसी का जिक्र मिलेगा। रास्ते में एक दरिया आया तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ठीक है, कि इस दरिया से जो पानी नहीं पिएगा वही लश्कर में शामिल रहेगा, और जो पी लेगा वो लश्कर में शामिल नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों ने, अक्सर लोगों ने पी लिया, सिर्फ 313 थे जिन्होंने नहीं पिया। तो वो 313 बचे थे, और वो जंग लड़ने किससे जा रहे हैं? जालूत से। जालूत कोई पहलवान था, बहुत हट्टा कट्टा, और जो है अपने फौज का वो कमांडर था, सिपह सालार था। और वो जो है अपने फौज के आगे आगे चलता था, बिल्कुल सबसे आगे रहता था, ठीक है। और बहुत ताकतवर, बहुत एरोगेंट, बहुत ताकतवर, ठीक है। और वो जो लश्कर था तालूत का, उसमें जो है 313 लोग थे, लेकिन उसमें नेक लोग थे, अच्छे लोग थे। उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल जवान थे, 20 साल तकरीबन, हाँ 20 साल उम्र थी उनकी, बिल्कुल जवान थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा अता किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम पत्थर मारते थे, जिसको पत्थर मारते थे वही भी मर जाता था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ किससे? तालूत से। जालूत से। जालूत आगे आ गया, और वो लड़का ललकारता था कि तुम सब आ जाओ, मैं अकेले लड़ूंगा। तो जाहिर सी बात है, एक दहशत थी, लोग डरते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले जो है चल पड़े किसकी तरफ? जालूत की तरफ। और जालूत को मारने के लिए निकले अकेले। उन्हें कहा गया कि आप जो है ढाल ले लीजिए, आप जो है वो जो जंग का जंगी लिबास होता है पहन लीजिए, ये पूरा मुंह वगैरह ढका होता है, कवर किया होता है, ताकि कोई तलवार मारे ना कटे उस पूरा जंग। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं पहना, ठीक है, ऐसे ही चल पड़े। अब उधर वाले जो है मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या मजाक है, इतना बड़ा जालूद से लड़ने के लिए एक बच्चा आ रहा है, इसकी क्या ये मजाक उड़ा रहा है। अब जो है दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर मारा, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर मारा, तो बताया जाता है कि वो जो जालूद था, वो पत्थर उसके आंख में जाके लगा, और छेदते हुए जो है सर के इस पार से वो पत्थर बाहर निकल गया, और वहीं पे वो मर गया। तो इसका बयान आता है सूरह बकरा में, वक़तला दाऊद जालूत। ये सूरह बकरा की आयत है, वक़तला दाऊद जालूत, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, मार दिया। तो इस तरीके से जो है उसको अच्छा, कोई जालूत से कोई लड़ने नहीं जा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो जालूत ने जो है कहा, तालूत ने कहा कि जो भी जालूत को मार देगा, तो मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करा दूंगा, उसको मालो दौलत दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो ये काम जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई उसी तरीके से, और इज्जत और जो है उनको मनसब अता किया गया। इस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम जो है सुरखरू हो गए बनी इसराइल के दरमियान। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, उनका जिक्र जो है कुरान मुकद्दस में 16 जगह मिलता है। दाऊद, लफ्ज दाऊद कुरान मुकद्दस में 16 जगह आया है। हम सूरह साद खोलते हैं, वहां पे हम आप लोगों को बताएं। सूरह साद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन जो है वो किस तरह गुजरता था। दाऊद अलैहिस्सलाम शुरू शुरू में वो बकरिया भेड़ चराया करते थे, ठीक है। ये उज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब,
ये जिक्र मिलता है। कहा जा रहा है उज़कुर अब्दना, तुम जिक्र करो मेरे बंदे दाऊद, दाऊद का जिक्र करो। ठीक है, तो अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है कि मेरे जो है बंदे दाऊद का जिक्र करो। ठीक, दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम जो है भेड़ चराया करते थे, बकरियां चराया करते थे, ये उनका मशगला था। और फिर ये सारा वाकया हुआ। उसके बाद जब 40 साल के दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए तो दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप अब नबूवत का ऐलान कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने नबूवत का जब ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया तो सारे लोगों ने उनको नबी माना। ठीक है, मुत्तफका तौर पर, यानी यूं कह ले कि अभी के दौर में 100% उनको वोट मिला और सारे लोगों ने, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था, कितने लोग इनकार कर गए, कोई माना ही नहीं सिवाय 2-3 के। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, नबूवत का ऐलान किया था, तो सारे लोगों ने तस्लीम किया। ठीक है, अब आगे आता है इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इशराक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इस तरह बनाया था कि दाऊद अलैहिस्सलाम को एक किताब दी गई। क्या नाम था? दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? ज़बूर। कौन सी नाजिल हुई? ज़बूर। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान। तो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो है ज़बूर। ठीक है, तो ज़बूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें अता किया और ये ज़बूर की तिलावत करते थे। और जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो इनके साथ पहाड़, पहाड़े भी तस्बीह करती थी। देख, इन्ना सख्खरनल जिबाला माहू, उनके साथ पहाड़ भी तस्बीह कर। ये जब पढ़ते थे तो पहाड़ भी वजद में आ जाता था, पहाड़ भी तस्बीह करने लगता था। बिल अशिय्यि वल इशराक, ये सुबह शाम तिलावत किया करते थे तो इनके साथ पहाड़, अच्छा सिर्फ पहाड़ नहीं, वत्तैर, वत्तैर महशूरा, परिंदे, जानवर, चरिंद परिंद सब जो है आकर के दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनते थे और उनसे महजूज होते थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ को मुसख्खर कर दिया था। उनकी आवाज में वो चाशनी और वो लज्जत थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब जो है, और आप लोग ये बात सुने होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को डाला तो रूह निकल करके वापस आ गई। ठीक है, 2 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह को डाला तो रूह जो है बाहर आ गई। तो फिर उस रूह को लेहने दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जो है उस रूह को सुनाई गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज। तो वो रूह जो है अपनी जगह पर करार पकड़ी। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि लेहने दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जो है रूह को सुनाई गई तो रूह जो है, रूह ने जो है सुकून महसूस किया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खूबसूरत आवाज दी थी और वो जो है लज्जत रखी थी आवाज में कि चरिंद परिंद जानवर सब कोई आकर के दाऊद अलैहिस्सलाम की उस ज़बूर की तिलावत को सुनते थे और सारे के सारे महजूज होते थे। ठीक है, वशद्दना मुल्कहु व आतैनल हिकमत व फसलल खिताब। अच्छा, यहाँ तक हो गया। ये दूसरी कहानी बयान हो रही है। चलिए, सूरह साद, हाँ, 40 साल के जब हो गए, सूरह साद ही ना, 17 हो गया, 24, 40 साल के जब दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए तो उनको हुक्म दिया गया कि नबूवत का ऐलान कीजिए। उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, सब लोगों ने क्या किया, ईमान लाया। और ईमान लाने के बाद, हाँ यहाँ, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए दाऊद बेशक हमने तुम्हें बना दिया, क्या बना दिया, खलीफा, फिल अर्द, जमीन में। तो फहकुम बैनन नास, लोगों के दरमियान फैसले करो, हक बिल हक, सही सही फैसले। ठीक है, वला तत्तबिउल हवा, और नफ्स की पैरवी ना करो, ख्वाहिश की पैरवी ना करो।
क्यों? इसलिए कि फयुद्दिन वला तत्तबिउल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, अगर ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देगा, भटका देगा। इन्नल लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, और जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं अल्लाह उन पर जो है सख्त अजाब नाजिल करता है। ठीक है, तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप जो है लोगों के दरमियान हक के साथ सही सही फैसले कीजिए। ठीक है, ये वही आयत चल रही है। अच्छा, तो ये बातें हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, मुख्तसर में ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है 100% वोट से नबी बने थे, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाती थी। ये हर नबी के दौर में हुआ है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर यह फर्ज किया गया था कि सैटरडे को, शनिचर को कोई भी कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। यानी शनिचर को कोई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इबादत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जैसे हम लोगों में क्या है, इस उम्मत में क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ठीक है, लेकिन 5 वक्त की लोग नहीं पढ़ते हैं, 5% लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर भी अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि ये उम्मत जो है क़यामत तक के लिए इस उम्मत को बाकी रखना है, वरना अजाब नाजिल हो गया रहता। हर नबी की उम्मत पर अजाब नाजिल हुआ है। जब भी नबी की उम्मत बात नहीं मानती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब नाजिल कर देता था, चाहे कौम लूत हो, कौम मूसा हो, कौम हूद हो, कौम सालेह हो, या आप पढ़ लीजिए कोई भी नबी की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया था, पूरा सबको हलाक कर दिया था, पूरा इलाका ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डुबो दिया था। तो हर नबी की उम्मत पर अजाब नाजिल होता रहा है, यही होता रहा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में खराबी कैसे पैदा हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर यह कहा गया था, उनकी उम्मत के लिए, कि तुम लोगों को सैटरडे को सिर्फ क्या करना है, इबादत करनी है। तुम लोग इबादत करोगे, ये अल्लाह की इबादत के लिए ये दिन खास कर लो। ठीक है, इस दिन कोई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। अब वो लोग क्या करते थे, अच्छा, जब भी कोई कोई चीज फर्ज किया जाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान भी लेता है। ऐसा नहीं है कि अब नमाज पढ़ना है, ठीक है, नमाज अदा करनी है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि सब कोई पढ़ लेगा। फजर में उठना पड़ता है, ठंडी है फिर भी वजू बनाओ, है कि नहीं? गर्मी है, भाई द वे पंखा नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, फिर भी नमाज पढ़ो। तो इस तरह होता है। लेकिन जो इंसान समझदार होता है वो समझता है कि ये भी एक इम्तिहान ही है, वो पढ़ लेता है, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, तो ये इम्तिहान है। ठंडी गर्मी ये सब कुछ जो कुछ भी होता है, लेकिन इंसान जो है थोड़े थोड़े के लिए छोड़ो क्या बाद में पढ़े, तो इस तरह हो जाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत पर भी फर्ज किया गया था कि सैटरडे को, शनिचर को कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्या करेगा, सब इबादत करेगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे कि सैटरडे को ये लोग जा करके जाल लगाते थे मछली मारने के लिए। ठीक है, कोई गड्ढा खोदता था, और इन लोगों को मना किया गया था कि सैटरडे को कोई दुनियावी काम नहीं करना है, कोई शिकार वगैरह नहीं करना है, कोई खाने पीने का इंतजाम कुछ भी नहीं करना है। एक दिन हफ्ता में मखसूस कर लो इबादत के लिए, सिर्फ अल्लाह की इबादत। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग उस दिन मछली नहीं पकड़ते थे, लेकिन जाकर के जाल लगा देते थे, जाकर के गड्ढा खोदते थे ताकि उसमें मछली आकर के गिरे, ये सब कुछ करते थे। सिर्फ उस दिन मछली घर नहीं लाते थे, लेकिन जो कुछ भी करना होता था सब कुछ करके आ जाते थे, और जाकर के इतवार को फिर मछली लाते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम कहते थे ऐसा क्यों करते हो? तो वो लोग कहते थे हम लोग थोड़े पकड़ रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ जाल लगाए हैं, हम लोग तो सिर्फ जाकर के गड्ढा खोदे, पकड़े कहाँ है? ठीक है, अरे भाई तुम जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये वही पकड़ना ही हुआ ना। मना किया गया है नहीं शिकार करना है, तो शिकार क्यों कर रहे हो? मछली का शिकार या किसी चीज का शिकार मत करो। लेकिन ये जाकर जाल लगाते थे, गड्ढा खोदते थे, ये सब करते थे, दिन भर टाइम पास करते थे, इबादत नहीं करते थे। थक हार करके क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम की ये लोग बात नहीं माने, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस कौम पर लानत की। ठीक है, और वो लानत जो है सूरा मायदा में आया है, हम दिखा देते हैं।
अब बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, लानत ही किया। सूरह मायदा। हमारे पास फुर्सत नहीं रहता, क्या किया जाए, ये सब की पीपीटी तैयार करके एक जगह आयत करके करेंगे तब सब चीज रहेगा, एक एक आयत खोलनी पड़ती है। सूरह मायदा आयत नंबर 78 है, ठीक। आयत नंबर 78, 30, 70 के 77। हाँ, ये लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका मिम्मा असौ। लुइनल्लज़ीन कफ़रू, ठीक है, लानत की गई उन लोगों पर जिन लोगों ने कुफ्र किया, मिन बनी इस्राइल, बनी इस्राइल में से, ठीक है। तो ये लानत की गई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है ये इसलिए किया कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के लिए बददुआ किया था कि अल्लाह इस कौम पर अजाब नाजिल कर दे। क्यों? बात नहीं मान रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये किया। ये सब कुछ किया जाता है, लेकिन और हर नबी की उम्मत में किया जाता रहा, अजाब नाजिल होता रहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं हो रहा है। हम लोग इतने गुनाह कर रहे हैं फिर भी अजाब नाजिल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ समझिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, ठीक है। और कौन सी आयत है? सूरह मायदा आयत नंबर 78 हो गया। हाँ, सूरह बकरा में। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या लफ्ज मिलता है, कूनू किरदतन खासिईन। कूनू किरदतन, किरदतन किसे कहते हैं? किरदुन कहते हैं बंदर को, ठीक है। फकुल्ला लहुम, वी सेड देम, हमने उन्हें कहा, क्या कहा? कूनू, हो जाओ, किरदतन, बंदर, खासिन, खसारा उठाने वाले। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बद्दुआ दी, और ये सारे के सारे जितने थे दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम वाले, ये सारे के सारे बंदर हो गए। तो हम फोकस उन पे करते हैं जो मशहूर है या जिनका तज़किरा कुरान में या हदीस में ज्यादा है, हम उन पर फोकस करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है खिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है, फिर जो है शुमुएल अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है, शुमुएल अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम से हम आ गए शुमुएल अलैहिस्सलाम पर, शुमुएल अलैहिस्सलाम से हम आ गए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम पर। दाऊद अलैहिस्सलाम का मुख्तसर में एकदम शॉर्ट में हमने बयान कर दिया। वो क्या थे? शुरू शुरू में छोटे थे तो बकरियां चराया करते थे, ठीक है। थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने किसको कत्ल किया? जालूत को कत्ल किया। फिर जो है उन्हें जो है बादशाह बना दिया, नबूवत का दर्जा दिया गया। नबी तो पहले से नबी होता है, लेकिन ऐलान नबूवत उन्होंने किया 40 साल की उम्र में। और फिर उन्होंने कौम को अच्छे से लीड किया। फिर कौम धीरे धीरे भटक गई। भटकने के बाद क्या हुआ? उन्होंने अपनी कौम को क्या किया? अच्छा, उन पर जो है जबूर नाजिल हुई, जबूर किताब उन पर नाजिल हुई। और वो जबूर की जब तिलावत करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आवाज़ में वो तासीर, वो लज्जत रखी थी कि जो है उनके साथ साथ पहाड़ भी तस्बीह करते थे, चरिंद परिंद जानवर सब इकट्ठा होकर उनके साथ जो है तस्बीह करते थे और उनकी जो है आवाज़ से महजूज होते थे। ये उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मोजज़ा, आवाज़ वाला मोजज़ा जो है उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया था। फिर जो है उन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया, कौम जो है भटक गई, इबादत नहीं करती थी। जो है सैटरडे को कहा गया था इबादत करने के लिए, इबादत से वो फिर गई कौम। फिर उन्होंने जो है अपनी कौम पर लानत की, उसके बाद जो है बद्दुआ की, और वो सारे के सारे क्या बन गए? बंदर बन गए। ये बंदर बनना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब था। तो यहाँ तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा होता है क्लोज। अब है, अब यहाँ से जो है ना असल मजा शुरू होने वाला है।